हेलो स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। कहीं से भी हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है, चाहे बैंक डिपॉजिट हो या किसी सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट, ये टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज के अंदर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को हम दो पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप की सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कमर्शियल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन सिक्योरिटीज़ को कहेंगे जिसको गवर्नमेंट इशू करती है, और कमर्शियल सिक्योरिटीज़ वो है जिसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है, यानी जिसे गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू टाइप के होते हैं। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी ऐसे सिक्योरिटी जिसको सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है, इससे मिलने वाले इंटरेस्ट पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी ऐसे सिक्योरिटी जिसे सरकार ने ही इशू किया है लेकिन इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसी तरह कॉमर्शियल सिक्योरिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी और लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटी। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर टैक्स लगता तो है, लेकिन जो इसे इन्वेस्ट करता है उसे पूरा इंटरेस्ट मिल जाता है, और इस पर जो टैक्स लगता है वो इंस्टीट्यूट ही सरकार को पे करती है। और लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटी जिसके ऊपर टैक्स लगता है। रूल टू ग्रॉसिंग अप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अदर सोर्सेज के अंदर में जो भी इंटरेस्ट हम लेंगे या जो भी अमाउंट हम लेते हैं वो ग्रॉस अमाउंट होना चाहिए, यानी उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अमाउंट नेट अमाउंट दिया हुआ है तो उसे हमें ग्रॉस करके, यानी अगर इंटरेस्ट कटने के बाद का अमाउंट दिया है तो हमें ये देखना होगा कि इंटरेस्ट कटने के पहले का कितना अमाउंट था, उसी अमाउंट को हम चार्ट के अंदर नोट करते हैं। इस हिसाब से हम सिक्योरिटी, नेम ऑफ सिक्योरिटी यानी कितनी तरह की सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट गिवन इन अमाउंट, यानी इंटरेस्ट अगर आपको निकाल कर दिया गया है, इंटरेस्ट गिवन इन परसेंटेज, यानी आपको डिपॉजिट अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट का रेट दिया है, आपको इंटरेस्ट खुद से निकालना होगा। इस हिसाब से आपको देखना है कि जो भी सिक्योरिटी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसलिए इसे गवर्नमेंट ने जारी किया है, नाम से पता चल रहा है। और जब टैक्स फ्री वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये ऐसी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो जब सरकार ये कह रही है कि इस पे टैक्स लगता नहीं है तो इसे तो हम चार्ट में लेते ही नहीं है, इसलिए इसे ग्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी को भी सरकार ही इशू करती है, लेकिन इस पर टैक्स लगता है। टैक्स लगने का मतलब ये नहीं है कि इससे पहले टैक्स कट जाएगा, आपको ग्रॉस अमाउंट हाथ में मिलता है और इसके ऊपर आपको बाद में टैक्स चुकाना होता है, यानी आपको जो भी अमाउंट मिलता है वो हमेशा ग्रॉस ही होता है, इसलिए इसे ग्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो इंटरेस्ट निकाल के दिया रहे, चाहे आपको खुद से इंटरेस्ट निकालना पड़े। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी। कॉमर्शियल सिक्योरिटी, ये नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार द्वारा जारी किया हुआ सिक्योरिटीज़ नहीं है, और जब टैक्स फ्री वर्ड लिखा है यानी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ को हम हमेशा ही ग्रॉस करते हैं, यानी ये अमाउंट जो दिया रहता है उसे हम नेट मानते हैं, इसलिए इसे ग्रॉस करके ही चार्ट के अंदर लिखना पड़ता है, चाहे इसका इंटरेस्ट अमाउंट में दिया रहे चाहे परसेंटेज में। इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटी। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जिसे कोई प्राइवेट कंपनी ने इशू किया है और इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ऐसे सिक्योरिटीज़ को हम तभी ग्रॉस करते हैं जब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको दिया है, अगर परसेंट में दिया है तो इसे ग्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स फ्री डिबेंचर को हम हमेशा ही ग्रॉस करते हैं, चाहे वो अमाउंट में दिया रहे चाहे आपका परसेंटेज में दिया गया हो। तो इस तरह से आपको ये चार्ट देख के ही पता लगाना पड़ेगा कि किसे ग्रॉसअप करना है और किसे ग्रॉसअप नहीं करना है। तो जब ग्रॉसअप करना हो तो किस अमाउंट से करना है, उसका क्या तरीका है, आगे देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रॉस करने के लिए आपको इंटरेस्ट का रेट जानना जरूरी है। इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो 10% होता है, यानी अगर टैक्स कट के आपको नेट अमाउंट मिला है तो अगर 100 रुपीज़ मिल रहा है उसमें 10 कटा है, यानी आपके हाथ में 90 रुपया मिला है। तो इसलिए ग्रॉस करने का तरीका है कि जो भी नेट अमाउंट है उसको 100 से इंटू करेंगे और 90 से डिवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, अगर हम किसी बैंक में जमा करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है इसे ग्रॉस करना होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी 10% ही है, लेकिन इसे हम तभी ग्रॉस करते हैं जब ये इंटरेस्ट हमको 10,000 से ऊपर मिलता है, यानी 10,000 तक का जो भी इंटरेस्ट होता है उसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं होता है। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम यानी लॉटरी, हॉर्स रेस वगैरह से जो इनकम मिलता है उसे कैजुअल इनकम कहते हैं, और कैजुअल इनकम पर 30% टैक्स लगता है, यानी अगर हम 100 रुपये जीतते हैं तो उस पर
₹30 टैक्स लगेगा, हाथ में 70 मिलेगा। तो इसलिए इसे ग्रॉस करने का तरीका है, नेट अमाउंट रिसीव्ड को 100 से इंटू करेंगे और 70 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करके हमें उसे चार्ट के अंदर लिखना